We are starting with the third topic of AOD. थर्ड टॉपिक ऑफ मैक्सिमम मिनिमम है भाई शुरुआत में ही। एओडी में ना एओडी के तीन पार्ट होते हैं, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम के खुद तीन पार्ट में मैंने उसको डिवाइड किया हुआ। सबसे पहले तो रेंज निकाल के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। जैसे मैं आपसे बोलूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स क्या है भाई, आपको साइन एक्स की रेंज पता है क्या होती है? -1 से 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज -1, बात खत्म हो गई। अब मैं आपसे बोलूँ साइन एक्स प्लस 4 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बताइए। साइन एक्स प्लस 4 3 से 5, तो मैक्सिमम इज 5, मिनिमम इज -3, कोई इशू तो नहीं है। बेसिकली हमें क्वेश्चन की रेंज निकालनी है। रेंज में मिनिमम वैल्यू जो होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? ठीक है। 10x की मैक्सिमम वैल्यू गलत, डजंट एग्जिस्ट। समझ आ गई बात? क्यों? इन्फिनिटी का मतलब हो गया एक चीज बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी ना जब रुकेगी कहीं। भाई ये वैल्यू है मैक्सिमम, साइन एक्स 1 पे रुक रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हुई। फिर अब वो चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? डजंट एग्जिस्ट। ऐसे 10x की मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज होती है निकम्मे। तो मैक्सिमम मिनिमम, सबसे पहला पॉइंट हम रेंज से सीखेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालना। मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, उसके बाद आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, और बीच में कहीं पे हम एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन करके चीज़ पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? पक्का? सबसे पहला चीज़ ख़त्म करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा रेंज यूज करके। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है रेंज का इस्तेमाल करके। अब रेंज में आपको चैप्टर 1 में ऑन टू इनटू फंक्शन जब हमने पढ़े थे तब बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा कैसे रेंज निकालते हैं। अब जैसे कि ये सारे क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन जो है 1 2 3, ये क्वाड्रेटिक की रेंज पे बेस्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज हमने दो तरीके से पढ़ी थी, एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड -d/4a वाला करके, रटने वाला रेंज वाला करके। हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला ऑप्ट करते हैं यार। फर्स्ट पार्ट की रेंज अगर मेरे को यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज बतानी है, मेरे को मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं बताना। मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता है किस पॉइंट पे वैल्यू अटेन हो रही है। ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बतानी है तो इसकी रेंज निकालता हूँ मैं। f(x) है 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बशर्ते x वो वैल्यू ले सके। मतलब कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दूं x इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो क्या ये कभी 0 होगा? 1/2 पे 0 हो रहा है ना ये। अगर मैं ये लिख दूं x 1/2 नहीं है, तो क्या ये 0 होगा? नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, x पे कोई कंडीशन नहीं है, तो x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 1/2 भी हो सकता है, तो 0 आ सकता है, या बड़ा होगा 0 से हमेशा। +3 ऑन बोथ साइड्स कर दो तो क्या बनेगा? ये बनेगा। ये चीज क्या है? अब विक्रमादित्य बिल्कुल सही, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो f(x) की रेंज क्या हुई? 3 से इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) क्या है? वैल्यू ऑफ f(x). मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) क्या है? करेक्ट, डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि इंक्लूड नहीं हो रहा है, ओपन ब्रैकेट है। बात समझ आई? नहीं आई? पक्का सबको? करो सारे। थर्ड पार्ट करते हैं पहले। चल भाई, आसान वाला तू कर लियो फिर। 9x² + 12x + 2f completing the square, x² + 12/9 x + 2/9
एक्स प्लस 6/9 का होल स्क्वायर माइनस 6/9 को कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 आएगा, तो 4/9 माइनस हो गया प्लस 2/9 एक्स प्लस 6/9 का होल स्क्वायर इंटू 9, ये हो जाएगा -2/9 -2। ये एफ ऑफ एक्स है। ये एफ ऑफ एक्स है तो बहुत ही सिंपल हो गया। एक्स प्लस 6/9 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ 9 मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। -2 ऑन बोथ साइड्स, तो 9 एक्स प्लस 6/9 का होल स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ रहा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है -2, मैक्सिमम वैल्यू क्या है डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो भाई थर्ड पार्ट देख रहे हैं। x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x-1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। प्लस 10 हो रहा है तो ऐड कर दो 10, दोनों तरफ 10 ऐड कर दिया या 10 ऐड कर दिया, तो ये एफ ऑफ एक्स बन गया। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 10, मिनिमम वैल्यू इज डजेंट एग्जिस्ट। फोर्थ पार्ट में एक्स क्यूब प्लस 1 है। एक्स क्यूब हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 भी हमेशा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में। क्या कर रहा हूँ मैं यार, ये जल्दी के चक्कर में कुछ भी कर रहा हूँ मैं ये। एक मिनट रुक जा। हाँ, ये एक्स क्यूब जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू डजेंट एग्जिस्ट एंड मिनिमम वैल्यू डजेंट एग्जिस्ट। हाँ जी खुश राजा, बोलो आप बेटा क्या पूछना है। हाँ बच्चा, वो हो जाएगा ना माइनस इन्फिनिटी से 10 क्लोज, तो मैक्सिमम 10 हो गई। ठीक है सबको। चलो फर्स्ट पार्ट में भाई मॉडुलस ऑफ एनीथिंग ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 करूँगा दोनों तरफ तो -1 -1, तो क्या आएगी रेंज मेरी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो रेंज आएगी -1 से इन्फिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू डजेंट एग्जिस्ट। सेकेंड, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस लगा दूंगा तो लेस देन इक्वल टू 0, +3 कर दूंगा तो लेस देन इक्वल टू 3, तो रेंज क्या आई -∞ से 3, मिनिमम वैल्यू डजेंट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू इज 3। कोई प्रॉब्लम किसी को। थर्ड पार्ट, साइन ऑफ एनीथिंग, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। +5 कर दूंगा तो 6 sin 2x + 5 लेस देन इक्वल टू, -1 से 1 होता है तो ये मैंने गलत कर दिया, 5 ऐड करूँगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा। मिनिमम वैल्यू इज 4, मैक्सिमम वैल्यू इज 6। फोर्थ पार्ट, ध्यान से देखिएगा इधर, sin 4x हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन ऑफ एनीथिंग इज -1 से 1, इसमें मैं 3 ऐड कर रहा हूँ तो ये 2 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, sin 4x + 3। अब इसका मॉडुलस लेना है मेरे को, क्या आंसर आएगा, फोर एक्स + 3 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मिनिमम वैल्यू इज 2, मैक्सिमम वैल्यू इज +4। फिफ्थ पार्ट, एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, यहाँ दिया हुआ है ना, -1 से 1 तक है, +1 कर दूंगा तो क्या आएगा, लेस देन 2, ग्रेटर देन 0। मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, डजेंट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, डजेंट एग्जिस्ट। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा। भाई ये 1 से, ये 2 से छोटा है, 2 से कितना छोटा, कौन सी वैल्यू है पता ही नहीं है। बात समझ आई सबको, सोच लो। हाँ सर ये फोर्थ पार्ट में अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मॉडुलस लगा तो हम लिख नहीं सकते कि मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा।
हाँ, कहाँ से आएगा इन्फिनिटी, खुद सोच। साइन 4x+3 है, इन्फिनिटी कैसे पहुंचेगी चीज़। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर किसी चीज़ का आंसर 3 है और विक्रम बोल दे भाई ये आंसर >0 है, तो क्या विक्रम गलत है? तो क्या विक्रम को मार्क्स मिलेंगे? पर कैसे मिलेंगे मार्क्स? भाई आंसर 3 है, ये लिख रहा है >0 है। ऐसे तो शिवम हर क्वेश्चन में लिख देगा ग्रेटर देन -इन्फिनिटी। तो मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस से डायरेक्ट सॉल्व मॉडलेस हमेशा >0 होता है। क्या 2 से 4 जो आंसर आ रहा है वो >0 नहीं होगा हमेशा? स्पेसिफिक होना है ना हमें, स्पेसिफिक का बात होती है, स्पेसिफिसिटी की। इसलिए आएगी क्योंकि x+1 0 से बड़ा है। किसके बराबर है? किसके बराबर है? डजंट एग्जिस्ट। भाई 0 से बड़ा है, 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, हमें ये पता होता तो लिमिट का कंसेप्ट ही खत्म था। समझ गया ना मेरा पॉइंट सबको? अच्छा एक चीज़ और, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, या छोड़ो चलो, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ। y की वैल्यू -7 से 4 तक है, मोड y कहाँ से कहाँ तक होगा? गलत। ये रेंज में भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई थी चीज़ें, पर तुम निकम्मे हो रहे हो सबके सब। ये दिया हुआ मोड y कहाँ से कहाँ तक होगा? गलत। घुटने का इस्तेमाल करो अब। गलत। गलत। नहीं, अब बच्चों की तरह सोचते हैं। रियल नंबर लाइन इमेजिन करो दिमाग पे, कर ली? -7 प्लॉट करो, 4 प्लॉट करो, कर लिया? कर लिया? सबका पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव बना दे। बना दिया? सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है? डूब मरो बे। नहीं, 0। हाँ, तो मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है? खत्म। बात समझ आई निकम्मो? नहीं आई? चल शिवम तू बता इस बार। z है -4 से 7, मोड z कहाँ से कहाँ तक होगा? करेक्ट। बात समझ आ गई ना सबको? पक्का? ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की थोड़ी सी भी सेंस है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा dy/dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 0 होता है या नॉन एग्जिस्टेंट होता है। dy/dx 0 होगा या नॉन एग्जिस्टेंट होगा, उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मोड x में x इक्वल टू 0 इज, मोड x में x इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट, नॉन एग्जिस्टेंट है वहाँ पे dy/dx। शार्प टर्न समझ आया, याद आया डिफरेंशिएबिलिटी? ठीक है। dy/dx 0 का मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होगा। dy/dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो होता है। तो ये जबरी ले, इधर देख ले, बालों पे हाथ मारता रहता है। तो बाल कटवा लेना जब कान के आगे बाल आ रहे हैं तो। देखता है तो गर्दन में दर्द हो जाता है। हाँ चलो, सारी चीज़ मैंने इसी में डाल दी। यहाँ पे शार्प टर्न दिख रहा है, बाकी सब स्मूथ टर्न है। अभी हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। ये वाला जो पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हमारा मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू a है। ठीक है, ये वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट, इस एरिया में बॉटम मोस्ट पॉइंट, इसको मैं x इक्वल टू b मान रहा हूँ। ये वाला पॉइंट x इक्वल टू c, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू d, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू e, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू f। ठीक है,
मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ तो ये फंक्शन क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक? इंक्रीजिंग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी में क्या हुआ? फिर फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो जहाँ पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है वो टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट पे मेरा क्या आएगा? मैक्सिमा अटेन होगा। पहाड़ की चोटी है ना भाई, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमा उस पॉइंट पे होगा? कोई दिक्कत किसी को? अब इसी का रिवर्स कंसेप्ट, फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, वैली बन गई ना यहाँ पे, तो पहाड़ों के बीच में बॉटम मोस्ट पॉइंट वैली पे ही होगा ना भाई। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमें? मिनिमम वैल्यू। बात समझ आई? अब दो तरीके के गुंडे होते हैं, एक होता है लोकल गुंडा और एक होता है बीजेपी। बीजेपी, ठीक है। जैसे नारायणा में हो गए छोटे मोटे गुंडे, फिर नारायणा में बड़ा गुंडा कौन है तुम लोगों को पता है, बीजेपी वाले हैं भाई। तो ऐसे ही जो लोकल एरिया में होते हैं उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। जो ओवरऑल होगा, ओवरऑल मतलब इस पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू कहां दिख रही है? दिस इज द एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा। बात समझ आई? इस पॉइंट पे ग्लोबल मैक्सिमा है। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जो भी वैल्यू यहां पे आएगी, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, मैंने बस तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दिया। ग्लोबल या एब्सोल्यूट एक ही बात होती है, पूरी जगह पे पूरे इंटरवल में देखना पड़ेगा अपने को, हर वैल्यू पे, ठीक है। अब यहां पे एक बार बताओ, यहां पे फंक्शन क्या था हमारा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स, करेक्ट। एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है? ए के अबाउट की बात कर रहा हूँ मैं, ए के नेबरहुड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, क्या अटेन हो रहा है? लोकल मैक्सिमा। क्या बात कर रहा है यार तू? पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है एफ डैश एक्स, क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? सोच लो। एक्स इक्वल टू बी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है? इससे पहले एक्स इक्वल टू बी से पहले क्या है? एफ डैश एक्स लेस देन जीरो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और फिर एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे तो हमें मिला था मैक्सिमा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा। लोकल लगाना ज़रूरी है। अभी तो बताया, छोटा एरिया का गुंडा, बड़ा एरिया का गुंडा, ठीक है। मतलब इतने से एरिया में सबसे छोटी वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? कौन सी है? लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। इतने एरिया में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो, किस पॉइंट पे आ रही है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मैक्सिमा। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? लोकल मैक्सिमा ए पे है, सी पे है, ई पे है। क्या मैंने सही लिखा है? सर ई पे जो क्यों नहीं होगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबसे तो अपने आसपास का गुंडा नहीं होगा वो? जो सबसे बड़ा गुंडा है वो अपने आसपास का बिल्ली बन के रहेगा, है ना भाई? यहाँ देख लेना, लोकल तो है ही ना वो भी, पर वो सबसे बड़ा भी है भाई। ठीक है। एफ से पहले देखो डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ के बाद इंक्रीजिंग फंक्शन। लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट एफ। कोई दिक्कत? सोच लो एक बार और। क्रिटिकल पॉइंट तो है ना, सारी क्रिटिकल पॉइंट है भाई ये। डी वाई बाई डी एक्स जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट बन रही है भाई,
तो dy by dx 0 तो हो गई, यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट है, शार्प टर्न है, तो भी तो क्रिटिकल पॉइंट होगा। मतलब जिस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। कोई प्रॉब्लम? पक्का? सोच लो, क्रिटिकल पॉइंट कैसे आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को 0 कर दो। कोई प्रॉब्लम? सोच लो एक बार और। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, करो। ए पार्ट में एफ डैश एक्स करो, क्या आ रहा है? -30x, फिर ये बन रहा है, इसको 0 करूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, 2 और 3। इसमें तो डाउट नहीं है आपको, क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 आ जाएंगे भाई। भाई एफ डैश एक्स को 0 करेंगे ना, पक्का? क्रिटिकल पॉइंट रियल नंबर लाइन पे वही, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 से बड़ी वाली यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। प्लस का मतलब फंक्शन क्या है, ये किसके साइन है, एफ डैश एक्स के। एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन बढ़ रहा होगा फिर घट गया, तो क्या आएगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे फंक्शन घट रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। हाँ बोलो शिवम। हाँ, इसको 0 कर दिया ना, एफ डैश इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दिस, ठीक है। सर इस तरफ से ले ले तब तो उल्टा हो जाएगा, किस तरफ से ले लें, थ्री साइड से। कैसे ले लें? मतलब अगर थ्री वाली साइड से लिखा तो मतलब किया तो फिर ऊपर जा रहे नीचे आ गए तो फिर वो वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। सर सर 3 से बड़ी वैल्यू डाल दें यहाँ पे, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब भाई इंक्रीजिंग जो होता है वो कहाँ से पता लगता है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फंक्शन बढ़ेगा, यही होता है, या जैसे जैसे एक्स की वैल्यू घटेगी फंक्शन बढ़ेगा? जो तू कह रहा है उल्टा चल दो, उल्टा क्यों चल दे, एक्स की वैल्यू घट रही है भाई, समझा या नहीं? पक्का? ये तो मैं अपने लिए बनाता हूँ, ये बनाता नहीं है कोई भी, ये कोई बुक का मेथड नहीं है, तो तुम्हें समझाने के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहाड़ बन गया मैक्सिमा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वैल्यू बन गई मिनिमा का, ठीक है। क्या है पॉइंट्स यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा के, एक्स इक्वल टू 2 में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक्स इक्वल टू पॉइंट ऑफ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सोच लो, अगर मैं आपको इसका ग्राफ बनाने को कह दूं, अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना पाओगे? कैसे बने, ये ग्राफ है? अबे सस्ते नशे, वन टू थ्री, 3 पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ 3 निकालना जरा, एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 3 निकालो, एफ ऑफ 0 निकालो। एफ ऑफ 0 तो 11 ही आ गया, 0 पे वैल्यू 11 है, निकालो जरा एफ ऑफ 2 कितना है, यहाँ पे 2 डाल दो ना, नहीं निकल पा रहा, सर ये आएगा 91। बिल्कुल भी नहीं आएगा ये 91, ये आएगा 12, 12 प्लस 16 39। ये हालात हैं भाई खुशराज तेरे, 39 की जगह 99। एफ ऑफ 3 निकालना है ज़रा, वो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आप लोगों को। ये 10 कह रहा है, 3 पे कोई और है इसको सपोर्ट करने वाला?
10 आ रहा है। पॉइंट कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग, बिना सर पैर की बातें कर रहे हो तुम। 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, 54 माइनस 59 ज़ा 135 प्लस 36 इंटू 3 108 प्लस 11, कितना बना ये 65 173 माइनस 135, कितना बनेगा ये ऑब्वियस सा कॉमन सेंस नहीं है कि लोकल मैक्सिमा नहीं है। ठीक है 38 39 39 3 पे वैल्यू है 38। अब मेरे को एक बात बता, 2 से पहले वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। 2 से पहले वैल्यू बढ़ती जा रही है तो यहाँ आई, इसके बाद 2 से 3 तक घटी, फिर समझ गए ना स्मूथ कर्व कैसे बना, ये है आंसर। बात समझ आई। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ लूँ, मैं ये तुम्हें जो भी इस यहाँ के बाद जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये सीबीएसई में आए ना आए मेरे को नहीं पता, अगर आ गया तो आप करने के केपेबल होने चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ इसके रियल रूट कितने हैं, क्या पूछा मैंने, रियल रूट। रियल रूट मतलब एक्स की कितनी रियल वैल्यू इस पे ये 0 हो जाएगा। तीन, सिर्फ एक वैल्यू पे ये 0 होगा, और वो वैल्यू क्या है वो मेरे को नहीं पता भाई। ग्राफ कितनी जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक ही तो 0 होगा निकम्मो। मैंने तो वही बोला, तूने बोला x इक्वल टू 1। नहीं मैंने बोला एक, आपने बोला था कितने रियल रूट होंगे, मैंने बोला था एक। ठीक है, कितने रूट होंगे इस इक्वेशन के टोटल में, सर एक ही तो होगा। गलत। तो कुछ नहीं होगा। कितने डिग्री की इक्वेशन है, कितने रूट्स होंगे, 3, उसमें से एक रियल होगा, 2 कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही, इमेजिनरी नॉन रियल। समझ गई जबरी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, पक्का है। ग्राफ कैसे बनाना है पता लग गया, मतलब 0 पे भी तुम देख लेना एक बार क्या वैल्यू आ रही है, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ देखने को कि ग्राफ यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा, ये सब पता लग जाएगा एक बार। ठीक है कर, शिवम हेल्प कर भाई बी पार्ट में। एफ डैश बताइए क्या आ रहा है। 5x स्क्वायर, हाँ 5x स्क्वायर, नहीं 5x4 माइनस 20x क्यूब हाँ प्लस 15x स्क्वायर माइनस 0। ठीक है 5x स्क्वायर कॉमन 5x स्क्वायर कॉमन ले लिया तूने तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो ये 5x स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 1 ये बना ना भाई तेरा। तो क्रिटिकल पॉइंट इसमें से कौन कौन से आएंगे, 3 1 और 0 भी तो आ रहा है शायद। आ रहा है क्या 0, सर अगर इक्वल टू 0 कर दें तो 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 0 होगा तो x 0 हो गया ना, है ना भाई। ठीक है अब ध्यान से देखना प्लीज इसको, 3 1 0, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। 1 से 3 के बीच में 2 डाल दिया नेगेटिव, 0 से 1 के बीच में कोई भी डालेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से छोटा कोई भी -1 डाल दे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 0 के अबाउट साइन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिलते हैं, जब एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है जिस पॉइंट के अबाउट। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तो मैक्सिमा किस पे आएगा 1 पे, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग तो मिनिमा किस पे आएगा 3 पे। और आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो क्या आंसर होगा एफ ऑफ 1, मिनिमम वैल्यू पूछ ले तो एफ ऑफ एफ, मतलब फंक्शन में वैल्यू जाएगी, एफ डैश में नहीं जाएगी, उसमें नहीं जाएगी वैल्यू, इसमें जाएगी वैल्यू। क्लियर है पक्का। सी पार्ट एफ डैश एक्स बताइए विक्रम क्या है इसमें,
विक्रम देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, इसमें भी देखेगा तू कुछ? 3x² माइनस 6x। एफ डैश एक्स को लिख सकता हूँ 3x x माइनस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे? 0 और 2, ये 0 ये 2, प्लस माइनस प्लस, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मैक्सिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ ऑफ ज़ीरो क्या है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसमें निकाल देते, कैलकुलेशन कम होगी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 10। लोकल मिनिमम वैल्यू 2 डालो यहाँ पे, कितना आएगा? 8 माइनस 12 माइनस 4, 6 आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सोच लो। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, कि भाई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से छोटा हो सकता है? कैसे? ऊपर वाला सेकंड लोकल मैक्सिमा वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से छोटी हो सकती है या नहीं? नहीं लग रहा ना? लग रहा है हो सकती है छोटी। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं फिजिक्स बना दो। नहीं बनाऊं? वो भी है। ये लोकल मैक्सिमम है? ये लोकल मिनिमम है? लोकल मिनिमम वैल्यू ये है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये है। पॉसिबिलिटी है ना? ये नहीं मैक्सिमम है तो हमेशा ही बड़ी होगी, ऐसा थोड़ी होता है। समझ गए ना तुम लोग? पक्का? अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना? तो यानी कि हमें मैक्सिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है वो निकालना है, और वो पॉइंट फंक्शन में डालना है। हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर ऐसे रखा 1/x माइनस लॉग एक्स स्क्वायर ऐसे रखा x का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यह है एफ डैश एक्स। अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, यानी कि हमें इंक्रीजिंग का इंटरवल देखना है, डिक्रीजिंग का इंटरवल देखना है, और वहाँ पे डिसाइड करना है क्या आएगा। तो इसको 0 करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू लॉग एक्स आया, तो x इज इक्वल्स टू ई आया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर डिफरेंशिएशन में तो पहले u का होता है ना, उसके बाद हाँ, मतलब पहले u डैश v होता है माइनस u v डैश होता है। यार पहले न्यूमरेटर का होता है, पहले x का करेंगे। क्यों? नहीं करना ये, मतलब पहले log x का करेंगे सही से। गुमराह कर रहा है बे, क्लियरली भी नहीं बोलता बे आदमी। x की वैल्यू ई आ गई भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लॉग एक्स है तो ऑब्वियसली, अच्छा वहाँ दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ ई आ गया। ई से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ डालना, ये है ना एफ डैश मेरा, ई से बड़ा कोई नंबर, ई स्क्वायर डालो। ई स्क्वायर यहाँ डालूंगा तो लॉग ई स्क्वायर इज 2 नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव ये किसका साइन है? ये है एफ डैश का साइन। एफ डैश पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन बढ़ के घट रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमा। अब ये मत बना देना तुम, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? मैक्सिमा आ रहा है, यानी कि मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ई। क्वेश्चन खत्म हो गया? गलत। क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाली अब तक, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ज़रूरी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स को ई डाल दो यहाँ पे, क्या आएगा? लॉग ई अपॉन ई। लॉग ई कितना है? ये आंसर है 1/e। बात समझ आई?
भाई मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू आर टू डिफरेंट थिंग. मैक्सिमा इज द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम वैल्यू अकर्स. मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन में वो मैक्सिमा डालो, मिनिमम वैल्यू फंक्शन में वो मिनिमा डालो. क्लियर? एफ डैश एक्स निकालेंगे. एक्स को ऐसे रखा लॉग एक्स की 1/x प्लस लॉग एक्स को ऐसे रखा एक्स की 1 प्लस लॉग एक्स आ गया. इसको 0 करेंगे. लॉग एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? लॉग एक्स टू द बेस ई इक्वल्स टू -1 एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर -1 विच इज 1/e. 0 ई स्क्वायर 1/e से ई स्क्वायर के बीच में कोई वैल्यू पता है हमें जिस पर लॉग की वैल्यू पता है हमें? ऑब्वियसली ई ले लो ना यार. ई डालो यहाँ पे. लॉग ई टू द बेस ई 1 प्लस 1 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है. डिक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ पे. तो क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू. तो एफ ओ 1/e इज द मिनिमम वैल्यू. एफ ओ 1/e मतलब 1/e लॉग 1/e टू द बेस ई 1/e लॉग ई -1/e. ये आंसर होगा. ये बनेगा ना, e की पावर -1. ठीक है, बिल्कुल सही है. सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें मतलब ग्राफ नेगेटिव बन रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू आ रही है उसमें, और पूछ रहे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो डजंट एग्जिस्ट. ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मतलब यही है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा और जैसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली, फिर तेरे को एंड पॉइंट्स यहाँ पे. तो इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ, सिर्फ इसकी, डजंट एग्जिस्ट. ठीक है, एब्सोल्यूट की बात आएगी तो वो एब्सोल्यूट में करेंगे भाई. मिक्स नहीं करवाना चाह रहा मैं अभी तेरे को कुछ भी. ठीक है, इसको 0 कर दिया, ये -1 इधर गया. प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ई की पावर. ठीक है, देखिएगा दोबारा ध्यान से सुनियो. एफ डैश एक्स निकालूंगा. पहला स्टेप क्या बनेगा? 2 cos x -4 cos x sin x. देखना यही बन रहा है ना. एफ डैश एक्स ये आ गया. देखो यही है ना, डेरिवेटिव तो पता है. सेकेंड स्टेप क्या करते हैं? 1 2 3 मत लिखना. सेकेंड स्टेप इज एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं. क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा? 2 cos x बाहर, 1 - 2 sin x. इसमें किसी को डाउट है? यानी कि cos x 0 आएगा और शिवम और क्या 0 आएगा बेटा? 1 - 2 sin x 0 आएगा तो 1/2 आएगा sin x. इसमें कोई डाउट किसी को? अब 0 से 2π के बीच में x 0 है तो मतलब x क्या होगा? π/2 होगा. और cos कहाँ 0 होता है यार? अरे यार क्या करते हो तुम लोग? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे यार कोई नहीं बता रहा. वो हाथ धर के बैठा. एक्टिवली बैठ जाए मेरे भाई. तो सुनने आया है या कर सीखने आया है? 1/2 कहाँ होता है? साइन बताइयो. हो गया 1 सेकेंड. और पूरे में बताना. मतलब वैसे अच्छा हाँ वैसे sin 30 डिग्री तो π/6 ही होता है. नहीं आधा बताएगा. मैं इशारा भी कर रहा हूँ वहाँ पे. ये तो वो समझ ही नहीं आया क्या, तो मैंने वही बोल दिया. मेरी गलती है भाई. 0 से 2π ये इंटरवल है, मैंने बना दिया. सारे पॉइंट्स प्लॉट करो इसमें. π/6 π/2 5π/6 3π/2. साइन पॉजिटिव होता है 2 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 वैल्यू साइन की आएंगी. cos 0 होता है π/2 3π/2 पे 2 वैल्यूज की आएगी. 0 से π/6 छोड़ो, π/6 से π/2. ठीक है, 60 डिग्री ले लेते हैं. 60 डिग्री यहाँ डालूंगा, क्या आएगा? इस एक्सप्रेशन ये है ना मेरा एफ डैश एक्स यार. 60 डिग्री यहाँ डालूंगा ये पॉजिटिव, 60 यहाँ डालूंगा ये, तो यानी कि यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा. ऑल्टरनेट हो जाएंगे फिर.
ऑल्टरनेट तभी करेंगे जब एक का एक रीजन का आंसर आपको पता है साइन, एंड दूसरी कंडीशन ये आपको ये सही पता है आपने निकालने हैं। अगर मान लो किसी ने 5π/6 नहीं लिखा तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया, ऑल्टरनेट करने का फायदा ही नहीं है। बात समझ आई? तो यानी कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैक्सिमम मिनिमा ऑल्टरनेट कर रहा है? क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमा हमेशा ऑल्टरनेटली अकर करेगा, या ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा ही आ जाए? क्या नहीं, क्या नहीं हो सकता? करेक्ट, कंटिन्यूस फंक्शन में हमेशा मैक्सिमा के बाद क्या आएगा? मिनिमा, मिनिमा के बाद क्या आएगा? कंटिन्यूस फंक्शन में। डिसकंटिन्यूस में हो सकता है भाई, डिसकंटिन्यूस में हो सकता है, दो मिनिमा एक साथ हो सकते हैं। एग्जाम्पल देगा कोई? तो एक ही हुआ ना। दो मिनिमाज एग्जिस्ट करा रहा हूं एक साथ। ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, बीच में मैक्सिमा का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो चलता जा रहा है। क्लियर है? डिसकंटिन्यूस है ना भाई, अगर कंटिन्यूस बना देता तो एग्जिस्ट करता। क्लियर है? अब शिवम तू बता, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से बड़ा होगा हमेशा या नहीं? ट्रू और फॉल्स? लोकल मैक्सिमा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन लोकल मिनिमा। क्यों? करेक्ट, याद आया? लोकल मैक्सिमा की वैल्यू कम भी हो सकती है लोकल मिनिमा से। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैन बी लोअर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से बता देता हूं, आज मयंक आया तो मयंक जैसे ये ग्राफ बनाता हूं यार मैं, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, लोकल है ना, नेबरहुड में सबसे मिनिमम ये, नेबरहुड में सबसे मैक्सिमम ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा लॉस ऑफ रूट का कंसेप्ट। अब जैसे 4x² इज इक्वल टू 2x के बराबर है, ये क्या है? इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होते हैं? 2 होते हैं। खुशराज सॉल्व करेगा ऐसे, अनमोल सॉल्व करेगा ऐसे। खुशराज सॉल्व करेगा 4x² इक्वल्स टू 2x, x से x गया, 2 से ये गया, x इज इक्वल्स टू 1/2, है ना? एक ही आया रूट। अनमोल कैसे सॉल्व करेगा? 4x² माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 2x कॉमन, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये 0 तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1/2, 2 रूट्स आए। क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आने चाहिए थे? तो ये वाला क्या हुआ? गलत, इसमें 0 एब्सेंट है, यानी कि लॉस ऑफ रूट हो गया है। ऐसे ही आप जब यहाँ cos x से cos x का कत्ल करेंगे ये नहीं आएगा। अबे चपड़ गंजू, जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो तो समझ ले बे। तो क्वाड्रेटिक में मानेगा इस चीज़ को? है cos x से cos x काट रहा है ना भाई, तो cos x के रूट्स कहाँ गए? हैं, दो भी घाट। क्लियर है? शिवम भाई बताएगा कुछ कैसे करें? बता, एवरेज एक्स बता क्या आ रहा है? है? हाँ, अच्छा ठीक, ये बनेगा x² माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे रखेंगे, x² माइनस 5x प्लस 4 को ऐसे रखा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट ये a आएगी, माइनस ax प्लस b को ऐसे ही रखा, 2x माइनस 5, ये बना। डिनोमिनेटर को सॉल्व करके ये बनेगा, है ना? तो u/v डिफरेंट वो लगा दिया क्वेश्चन रूल। ठीक है,
अब यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है भाई। टर्निंग पॉइंट माने यानी कि ये पॉइंट इसको, ये पॉइंट डेरिवेटिव को क्या करेगा, शून्य करेगा। ठीक है, डालो यहाँ पे, क्या बनेगा ये 4 माइनस 10 प्लस 4 इंटू ए माइनस 2a प्लस बी 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 होगा ना भाई, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 डाल दी, y यहाँ है ही नहीं तो 2 डाल दी, इस पे डेरिवेटिव 0 होगा। इस ये बात समझ आई शिवम? इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -2a प्लस 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, b इक्वल्स टू 0। कोई इशू है? b की वैल्यू शून्य आ गई भाई। अब मुझे ये बताओ, इफ दिस हैज अ टर्निंग पॉइंट एट दिस, इसका मतलब ये दो वेरिएबल है ना, a और b, तो b आ गया, a कैसे निकालो? नो कमेंट्स। b की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा तो a तो रहेगा ना मेरे भाई, a तो नहीं आ रहा ना, LHS में तो कुछ डालूंगा फिर। कहाँ? अरे मेरे बाबू प्रसाद, यहाँ डालेंगे तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा रे चचा, तभी तो आंसर आया बे। क्वेश्चन क्या है, इट हैज टर्निंग पॉइंट एट दिस, यानी कि ये वाला पॉइंट ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। नहीं, टर्निंग पॉइंट इस पे है तो ये ग्राफ के ऊपर ही है ना, ग्राफ के ऊपर है तो ये फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डाल दो f ऑफ 2 इज इक्वल टू -1 होगा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, f ऑफ 2 क्या होगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 -2, 2 माइनस 4 इज -2 इक्वल टू -1। b की वैल्यू क्या है, कितना बनेगा ये, -2 बाई 2 इज, माई बैड, 2 बाई 2 इज +1। बात समझ आई? मैंने आप लोगों को बातों बातों में एक पॉइंट बोला था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, याद है? झूठ बोलेगा? पिछली क्लास में बोला था मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे f' करेंगे, क्या आ रहा है बताना यार मेरे को, क्या आ रहा है एक बार f'? 6x² -2x + 1, क्या आ रहा है? इसको लिख सकता हूँ 6x - 1 का होल स्क्वायर, है ना, क्या आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, f' को 0 करते हैं, है ना। यहाँ पे 0 करूँगा, x क्या आएगा 1, 1 से बड़ा कोई नंबर डालूंगा पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटा डालूंगा पॉजिटिव आएगा। f' का साइन चेंज, जिस भी पॉइंट के अबाउट f' का साइन चेंज ना हो उसे क्या बोलेंगे, पोई। क्या बोलेंगे? पोई। इन्फ्लेक्शन की स्पेलिंग देख लेना, आई डोंट केयर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, पोई। कोई दिक्कत? जिस पॉइंट के अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो उसको क्या बोलेंगे, पोई नहीं पोई, पोई। x³ की बात करते हैं यार एक बार, f ऑफ x x³ है, f' क्या आएगा, फिर से वही बात, x को 0 करेंगे, x² को 0 करेंगे, x 0 आएगा। 0 के बड़ा कोई भी वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव, तो 0 इज द पोई। बात समझ आई? 0 इज द पोई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डाल के वहां लिख लेना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर द फर्स्ट f' डजंट चेंज इट्स साइन। लिख लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर f' डजंट चेंज इट्स साइन। एक दो आएंगी, x की वैल्यू 1 और 1 ही आएगी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर f' डजंट चेंज इट्स साइन। ठीक है,
full stop. It is also the point where the concavity of the curve changes. It is also the point where the concavity of the curve, the concavity, 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 Indian English, where the concavity of the curve changes, where the concavity of the curve changes. ध्यान से देखना जरा, मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा भाई, ध्यान से देख लो एक बार में। एक्स क्यूब का कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कॉनकेव डाउन, जीरो के बाद कॉनकेव, कॉनकेविटी चेंजेस, पोई, ठीक है, नहीं बताऊंगा, मैंने बोला था एक बार बताऊंगा। इसका डबल डेरिवेटिव मारते हैं एक बार, एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है 6x, जीरो से बड़ा नंबर डाल के आएगा, जीरो से छोटा नंबर डाल के आएगा, ओए बेवकूफो, डबल डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन अबाउट पोई, फर्स्ट डेरिवेटिव डजंट चेंज इट्स साइन अबाउट पोई, पोई इज द पॉइंट वेयर द कर्व चेंजेस इट्स concavity, concavity Indian English, concavity, concave up, concave down, समझ गई? इसका आंसर है नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, x इक्वल टू 1 इज द पोई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान से देखना, अब बात कर रहे हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की। एब्सोल्यूट की जगह ना ग्लोबल भी आ सकता है, इसकी जगह हम अगर ग्लोबल भी बोल दें तो कोई पंगा नहीं है। ग्लोबल मतलब थ्रू आउट द इंटरवल, ठीक है। अब आपके पास ना क्वेश्चन आएगा कि यार आप मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ, एक फंक्शन दिया होगा और उसके साथ में एक इंटरवल दिया होगा, इन x बिलोंग्स टू दिस सीरीज, मतलब x के इंटरवल दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन जा रहा है, तो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो हमारा सारा प्रोसेस सेम रहेगा, क्या रहेगा, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बार बताओ, क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही मैक्सिमा मिनिमा आता है ना हमेशा, या तो मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन की बात हम कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो शिवम इधर देख बेटा, दे दूंगा तेरे को ये बाद में, इधर देख मुंडी ऊपर। अब क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, अब मुझे एक इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल पे भी मैं वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, एक जहाँ से शुरू हो रहा है इंटरवल, एक जहाँ पे खत्म हो रहा है, दो वैल्यूज फंक्शन की इन दो पॉइंट्स पे आएगी, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन पे भी मेरी मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू है, कुछ ना कुछ आएगी, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे जब जैसे मान लो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए और मेरे पास दो इंटरवल दिया हुआ है ए से बी, तो एफ ऑफ ए पे वैल्यू आ गई, एफ ऑफ मतलब बी पे वैल्यू आ गई, एफ ऑफ बी, ए पे वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए, तो मेरे पास कितनी वैल्यू है टोटल 5, 3 क्रिटिकल पॉइंट पे, एक एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल पे, एक स्टार्टिंग ऑफ द इंटरवल में। तो मेरे को एब्सोल्यूट निकालना है, तो इन सब में से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सब में से सबसे बड़ी वैल्यू इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज द सब में से सबसे छोटी वैल्यू। इतना क्लियर है? तो यार मुझे एक बात बताओ, मैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकाल के क्या उखाड़ रहा हूँ यहाँ पे? जब मुझे इन क्रिटिकल पॉइंट निकाली, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैंने वैल्यू निकाली फंक्शन की, तो मुझे सब में ही देखना है, तो मैं ये क्या करूँ, ये बता के कि भाई इस पे लोकल मैक्सिमा है, इस पे मिनिमा है, इस पे मैक्सिमा है, ये बता के क्या करूँगा मैं? मुझे तो एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए ना। तो इसका मतलब मैं प्रोसेस को कट शॉर्ट कर देता हूँ, क्या, एफ डैश एक्स को जीरो करूँगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, ठीक है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शन में डाल दूंगा, वैल्यू आएगी, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल को फंक्शन में डाल दूंगा, वैल्यू आएगी, जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट, बात खत्म। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाल के कुछ नहीं मिलेगा, क्लियर है इतना? सोच लो, पक्का। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं अभी बात। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहली बात क्या करेंगे, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 6x² माइनस 18x प्लस 12, मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 6x माइनस 3x, x² माइनस 3x प्लस 2, क्या बनेगा ये, x माइनस 1 x माइनस 2, बिल्कुल सही, एफ डैश एक्स ही आ रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, 1 2। अब मैं यहाँ पे वो नंबर लाइन बना के प्लस माइनस प्लस क्यों खेलूँ यार, जब मुझे पता है ऑब्वियसली एक पे मैक्सिमा एक पे मिनिमा आएगा,
तो अपन क्या करेंगे, F1 निकालेंगे। F1 कितना आएगा, 2 - 9 + 12 + 6 कितना हो गया 11। F2 कितना आएगा, क्रिटिकल पॉइंट वाले निकाल रहा हूँ, कितना आएगा 16 - 36 + 24 + 6 कितना बन रहा है 10। अब मेरे को अब एंड पॉइंट्स पे निकालो। एंड पॉइंट्स क्या 0 और 2 पे तो निकाल चुका मैं, 0 पे निकलेगी। F0 कितना होगा, F0 is 6। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अकरिंग एट x = 1। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या है, अकरिंग एट x = बात खत्म हो गई, सिंपल, पक्का। सर अगर एंड पॉइंट जो इन्फिनिटी दे रखा हो नहीं दिया होगा, ठीक है, चल मान ले दे दिया, तो सोच इन्फिनिटी रख देंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। इस केस की बात कर लेते हैं, इन्फिनिटी रख दूंगा तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, तो ग्लोबल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ ना कुछ होगी, बहुत बड़ी वैल्यू है यार, क्या है अपने को मालूम ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, सिंपल एज दैट। क्लियर है, पक्का, सोच लो, लिखो, देख इधर देख, f' तेरा शिवम आ रहा है 6x² - 30x + 36। यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, x² - 5x + 6 ये बनेगा x² - 6x + x + 6 कॉमन लेगा यहाँ से, ये बनेगा या नहीं बनेगा -5 और ये -6, ये गलत बना दिया मैंने, ये तेरा बनेगा -2 - 3, ये तेरा बनेगा -2 - 3 बन रहा है ना भाई, हाँ -2x - 3x + 6 दोनों को ऐड करेगा -5x बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 6x² बन रहा है। सर लेकिन 1 और 5 1 तो लेना ही पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा 1 भाई, वहाँ पे लिखा होगा तो 1 लेना था हाँ सर। ये क्या होता है सर मैं सॉरी यहाँ से गाड़ी यार, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेगा शिवम, तो ये नहीं देखेगा इंटरवल में क्या दिया हुआ है क्या नहीं बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती है, तो फिर ये क्यों देख रहा है यहाँ पे 1 दिया हुआ है क्या दिया हुआ, x - 2 x - 3 ये आ रहा होगा भैया आप लोगों का। 1 6 वाला कौन था, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे, F3 निकालेंगे, F5 निकालेंगे। F1 कितना आएगा भाई, 2 - 3 - 13 - 13 का हो गया 23 24 आ रहा है क्या, अबे कैसे लोग हो बे तुम, F1 नहीं निकाला जा रहा है, सर 24 आ 23 + 1 F2 29 F3 कितना है, 68 सही में वो आ रहा है F3। खुशराज जितनी मस्ती यहाँ कर रहा है बेटा उतनी रिमांड होएगा पेपर में तेरा। F5 बताओ, निकालो F5, 125 × 2 250, 25 × 15 कितना हो जाएगा 375, -375 प्लस 36 × 5 180 + 1 बताना कितना बन रहा है ये, 250 से तो 250 गया, 125 गया, इसमें से तो कितना बन गया 120 160 55 56, देखना जरा है 256 56। F3 एक बार देखना है 68 ही है क्या, मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। 28 आ रहा भाई इस लड़की का, जल्दी देखो जरा। F3 27 27 दूनी 54 54 9 15 -135। से गलत है हाँ बेटा 3 पे कितना आ रहा है ये 108 108 + 1 करना, बताओ कितना आ रहा है, ये गलत है। 28 आ रहा है। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज 56,
ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज 24। ये 1 पे भी मैं चेक करूंगा भाई। अब तो ये होएगा तुम्हारा 21, 22, 23, 24। ठीक है, अच्छा मैंने किया था, सॉरी। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? पक्का? अब मैंने आपको ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा तो समझा दिया, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो समझा ही नहीं। मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ यार। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अब ये सब अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक ग्राफ ये है, ठीक है? एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। ये ओपन सर्कल का मतलब क्या है? वैल्यू इंक्लूड, बिल्कुल सही। ये बी हो गया एक्स, ये ए हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है? ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम कहाँ है यहाँ पे कनिष्क का? यानी कि ये वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। दिख रहा है ना ग्राफ से खुशराज? ठीक है, तन्मय? शिवम? करेक्ट। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? खुशराज यू वर रॉन्ग। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा डजंट एग्जिस्ट। तुमने जो a माइनस एच बोला, क्या वैल्यू है वहां पे? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। ए पे तो इंक्लूडेड ही नहीं है। थोड़ी छोटी का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? नहीं है ना, तो यानी कि डजंट एग्जिस्ट। ये बात हम कर चुके हैं ना पहले भी कि नहीं कि हमने ऐसी बात। चलो ठीक है, समझ आ गया ना ये? पक्का? सोच लो, ठीक है? अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने किया था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं? एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसको जीरो करते हैं, उससे क्रिटिकल पॉइंट आता है। उस क्रिटिकल पॉइंट को रियल नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मिनिमा, यही होता था, ठीक है? तो हमें y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा, कोई फंक्शन दिया होगा, या तो हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा। वो वर्ड प्रॉब्लम की बात, चलो वर्ड प्रॉब्लम में बताऊँ। हमें फंक्शन दिया होगा, हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसको जीरो करेंगे और यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मान लेते हैं एक्स इक्वल्स टू अल्फा बीटा आ गए, चलो गामा भी मान लेते हैं आगे। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, कितने भी आ सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है? यहाँ तक किस चीज़ का स्टेप है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का स्टेप है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है? आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विच इज एफ डबल डैश एक्स। ये निकाल लिया, ठीक है? अब इस डबल डेरिवेटिव में अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स डालेंगे, एफ डबल डैश अल्फा, यानी कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे अल्फा पे, ओके? डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है अल्फा पे मैंने, मान लो ग्रेटर देन 0 आ गई, यानी कि क्या आ गई? पॉजिटिव। क्या आ गई? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है मिनिमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ अल्फा। एफ में जाएगी वैल्यू, डबल डैश डैश में नहीं जाएगी वैल्यू। एफ डबल डैश अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? एफ डबल डैश
बीटा अगर लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू बीटा। ठीक है, ओके। अब तीसरा केस क्या बन सकता है, प्रेरिता बताइए। टेस्ट फेल्स, साइमन गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एनसीईआरटी यहां तक बोलती है, बात समझ आई, कोई दिक्कत? और ये उसी में लगेगा जो एटलीस्ट ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या है? एटलीस्ट ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसी में लगेगा ये। ठीक है, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ना, ये मैंने अपने आप को सेव किया है एक चीज से, और वो चीज तुम कभी नहीं पता लगा पाओगे तुम्हारे, क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज आएगी नहीं कभी भी। जेई में आ सकती है, सीबीएसई में नहीं आएगी, उसके अंदर मैं नहीं कूदूंगा अब। ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए कम से कम। शिवम भाई इधर देख ले, ट्वाइस सुनना नहीं है, देखना भी है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए एटलीस्ट। ये प्रोसेस कर दोगे, मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। अगर डेरिवेटिव 0 आ गया तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई तो टेस्ट फेल, फर्स्ट डेरिवेटिव पे कूद जाओ। क्लियर? पक्का? सोच लो, ये इतना दिमाग में बसा लिया। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, वो आप सीबीएसई में रफ वर्क में करके कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो वो भी नहीं करना, तो मेरा मन है पढ़ाने का। अगर टेस्ट फेल हो जाए, तीसरा डेरिवेटिव निकालो। सीबीएसई की बात नहीं है, आपके मेरे बीच की बात है, या रफ वर्क में आप करके एमसीक्यू कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ऑब्वियसली। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला। अब ट्रिपल डैश एक्स की दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये 0 होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। दो ही सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, अब फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा होगा, नेगेटिव हुआ, सेम कंसेप्ट है, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा होगा, एंड सो ऑन। फिर अगर ये 0 हो गया तो फोर्थ डेरिवेटिव तो फिफ्थ निकलेगा। फिफ्थ में भी दो केस, 0 होगा या पॉजिटिव नेगेटिव। अगर 0 हो गया तो सिक्स्थ निकलेगा, सिक्स्थ पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, सिक्स्थ नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा। यानी कि मैक्सिमम मिनिमम मेरा इवंथ ऑर्डर डेरिवेटिव ही डिसाइड कर रहा है भाई। दूसरा इवन, चौथा इवन, छठा इवन। इवंथ ऑर्डर डेरिवेटिव विल डिसाइड माय मैक्सिमम मिनिमा। बात समझ आई? पक्का? ठीक है भाई, छोड़ दे, वैसे भी सीबीएसई में नहीं समझ नहीं आ रहा। अब दोबारा ध्यान से समझ, अगर ये 0 नहीं होता, ये प्लस या माइनस होता है, यानी कि इसकी कोई वैल्यू आ गई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात करी थी ना, अलग तरीके से बात करी थी, ये तीसरा तरीका है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ आ गई? यानी कि ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव थर्ड के बाद, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, ये मेरे को क्या बताएगा, पोई है या आगे बढ़ू, पोई है या आगे बढ़ू। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो पोई होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर 0 हुआ तो आगे जाओ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसमें पोई आता है? आता है? किस पे आता है? गलत, 0 पे आता है, निकम्मे, यहीं रह लें। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। एफ डैश एक्स 0 करेंगे, क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव निकालूंगा, क्या आ रहा है, 6x। डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट डालूंगा, कितने क्रिटिकल पॉइंट है, एक ही है, तो एफ डबल डैश 0 कितना आ रहा है, 0। टेस्ट फेल्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, गो बैक टू टेस्ट 1। टेस्ट 1 कर लेना अपने आप, ये हमने कर रखा है, हो जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन मेरे पास एमसीक्यू में आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लिखूंगा ही नहीं, मैं सीधा ट्रिपल डेरिवेटिव निकालूंगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आएगा, 6। एफ ट्रिपल डैश 0 कितना आएगा, 6, पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ आई? सोच लो।
पक्का? अगर ये थर्ड डेरिवेटिव 0 आ जाता तो मैं क्या करता? फोर्थ निकालता। एक्स की पावर 4 लेना, एक्स की पावर 4 का ग्राफ क्या बनेगा? ध्यान से देखना, एक्स की पावर 4 का ग्राफ ये बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 का ग्राफ ये बनेगा। क्या दिक्कत? कहाँ थे हम? कहाँ थे? 1 बजे तक है ना तुम्हारी क्लास? हाँ, कहाँ थे हम? एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 8 एक्स की पावर 2 एन सबका ग्राफ पैराबोलिक ऐसे ही बनेगा ना भाई। यानी कि उसमें क्या आएगा? हमेशा मिनिमा आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम तो आएगी नहीं। पता है या नहीं भाई? ऐसे बनेगा ना पैराबोलिक, तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम तो आएगी नहीं। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 का ग्राफ लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? एक्स की पावर 4, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे को इसमें बताना है मैक्सिमम मिनिमा किस पे है। ठीक है, सेम स्टेप करता हूँ। एफ डैश एक्स कितना आएगा? एक्स क्यूब 3x3, इसको 0 किया, एक्स 0 आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? 9x² है, इसमें डालेंगे एफ डबल डैश 0, कितना आया? 0। टेस्ट फेल, सीबीएसई के अकॉर्डिंग गो बैक टू टेस्ट 1 कर लेना अपने आप। क्या भाई? हाँ चल 4 ले ले, सॉरी माय बैड, फिर 12 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी। ठीक है, टेस्ट फेल हो गया, सीबीएसई का यहाँ कारवा खत्म हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाओ, खेल खेल लो। नॉट सीबीएसई वाली बात कर रहा हूँ मैं। ट्रिपल डैश निकाला, ट्रिपल डैश एक्स कितना आएगा? 24x, इस पे 0 डाला, एफ ट्रिपल डैश 0 कितना आएगा? 0। ट्रिपल डेरिवेटिव 0 हुआ, किस पे जाऊं? फोर्थ क्या आएगा? एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 24 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 0। एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 0। समझ आई बात? पक्का? सोच लो, बट ये सीबीएसई में आप सब्जेक्टिवली नहीं कर सकते। ओके, पक्का? ठीक है, लिखिए। एफ डैश एक्स करेंगे 3x² - 3, इसको 0 करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी 1 - 1। यार ये डबल डेरिवेटिव करो, एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? 6x, एफ डबल डैश 1 इज 6 ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश -1 इज -6 लेस देन 0, यानी कि मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -1। मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो निकाल लिया। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1 निकाल देना यार। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ -1, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ 1। क्लियर है? पक्का? अभी एक्स क्यूब वाला मैं नहीं करा रहा, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव में भी करा चुका हूँ और ये सेकंड डेरिवेटिव में भी करा चुका हूँ नॉन सीबीएसई वाले मेथड से। इसमें आप जब करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होएगा, तो आप किस पे जाओगे? फर्स्ट निकम्मे, थर्ड नहीं है सीबीएसई में, हमने नहीं पढ़ा है ऑफिशियली, फर्स्ट पे चले जाओगे। ठीक है, फर्स्ट पे जाओगे तो 0 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, तो पोई। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब यार इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, कोई मेरे को बताएगा? तन्ने क्या कर सकते हैं इसमें? अरे वो तो हमें भी पता, अंग्रेजी की हिंदी कर दी तूने ज्ञानचंद। तो लोकल मैक्सिमम निकाल के उस पर वैल्यू निकालनी है? गलत, एब्सोल्यूट बोला हुआ है। इंटरवल दे दिया ना 0 से 1, तो इस पूरे इंटरवल में चेक होएगा भाई अपना आप। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ 0 ही निकाल लेंगे, 1 आएगा। एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे, 1 आएगा। अब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? 1/3 x² - x प्लस 1 की पावर 1/3 - 1, और फिर इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो 2x - 1। चेन रूल लगा दिया, इसको 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, ये तो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा ना भाई अपना। x की वैल्यू 1/2 आई, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1/2। इसका मतलब एफ ऑफ 1/2 भी निकालो। एफ ऑफ 1/2 कितना आएगा? 1/2 - 1 प्लस 1 की पावर 1/3, 1/2 - 1/2 प्लस 1 1/3, कितना आ गया?
3/4 की पावर 1/3। 3/4 की पावर 1/3 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? क्लियर? क्लियर है? पक्का? सोच ले भाई। वैसे कायदे से मेरे को ये 2 स्टेप लास्ट में करने चाहिए था, मैंने पहले कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बोल मेरे भाई। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? एकलव्य कर लो। चलो वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, मैंने तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन किस वेरिएबल में दिया है? एक्स। वेरिएबल एफ ऑफ एक्स थोड़ी होता है। क्या वे तो बेइज्जती कराएगा क्या मेरी? सिंगल वेरिएबल एक्स में दिया हुआ है फंक्शन, है ना? तो जब भी मेरे पास जो फंक्शन मेरे को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का मतलब है जिस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, वो फंक्शन मेरे को सिंगल वेरिएबल में चाहिए, तभी तो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा और कहानी आगे बढ़ाऊंगा, हाँ कि ना? वर्ड प्रॉब्लम में एक पंगा है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको 2 चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी हर वर्ड प्रॉब्लम में, एक गिवन कंडीशन और एक अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। क्या बोला मैंने? हर वर्ड प्रॉब्लम में 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली, फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ठीक है, पहली चीज ये चाहिए। दूसरी चीज, हमें एक गिवन कंडीशन चाहिए। गिवन कंडीशन किस लिए चाहिए होती है? टू कन्वर्ट above फंक्शन इन वन वेरिएबल, सिर्फ इसलिए चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट अबव फंक्शन इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों चीजें पढ़ो जरा 2 बार, दोनों चीजें पढ़ो, एक बार 2 बार पढ़ो। फंक्शन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है और गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन किस लिए? ताकि हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, अ रेक्टेंगल विद पेरीमीटर 10 यूनिट्स। लिख मत अभी, सिर्फ समझ। एक रेक्टेंगल है भाई अपने पास, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, लेंथ ब्रेड अपने मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर 10 दिया हुआ है, तो 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 10। 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, पहली चीज यहां गई। तो गिवन कंडीशन मेरे को मिल गई। अब मेरे को क्या चाहिए? व्हाट हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ये बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्या मैक्सिमाइज करना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक्स वाई होगा, इसको मैक्सिमाइज करना है। कितने वेरिएबल है? एक में कन्वर्ट करना है। जिसमें करना है तुम्हारी मर्जी, वाई में कर लो पूरा या एक्स में कर लो। किस में करूं बता तू? एक्स में करते हैं। तो क्या रिप्लेस मारो यहां से? वाई। वाई क्या आएगा यहां से? 5 माइनस एक्स लिख दो यहाँ पे। ए कितना हो गया? एक्स। 5 माइनस एक्स, इसको ये कर दो 5x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन आ गया एक वेरिएबल में। अब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना। खत्म। क्या करते हैं? डी ए बाई डी एक्स, एवरेज एक्स करते हैं, कितना होगा? 5 माइनस 2x। इसको 0 करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ना। अब तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे लेंगे ना, क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाए हमेशा? क्या निकलेगा? डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर। किस पे निकालू मैं ये? x इक्वल टू 5/2। ऐसे लिखते हैं इसको, दिस डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू दिस। तो कितना आएगा ये? डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव की डेरिवेशन, वो कितनी आएगी डेरिवेटिव? अब ये यहाँ पे डालने की जगह ही नहीं है, तो आंसर आ गया ना -2। इसका मतलब दिस इज
लेस देन जीरो का मतलब मैक्सिमा है, किस पे है, मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, यानी कि x जब 5/2 होगा तो एरिया मैक्सिमाइज होगा, जब x 5/2 होगा तो y क्या होगा, 5/2 ही होगा। हमें बोला क्या क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, अब तक आंसर नहीं आया है। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा, एरिया ये लिखा था ना मैंने x की टर्म्स में, या तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो या y निकालो यहाँ पे और x इंटू वाई कर दो, कुछ भी कर दो एक ही बात होगी। ठीक है, तो क्या आएगा एरिया स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ आई, गिवन कंडीशन चाहिए हमेशा, व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज वो चाहिए, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, जो हमने अब तक खेल खेला है उसमें चीज पहुंच जाएगी, खेलते रहो खेल। अब गिवन कंडीशन किस किस तरीके से आ सकती है, ट्रिगो लग के आएगी, पाइथागोरस लग के आएगी, सिमिलर ट्राइंगल लग के आएगी, फॉर्मूल मेंसुरेशन के फॉर्मूले लग के आएगी, क्या लग के आएगी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डिसाइड करना पड़ेगा। सारा खेल गिवन कंडीशन निकालने का होता है, वरना तो सब पेल देंगे। ठीक है, लिखो। चलिए भाई, ये क्वेश्चन है, रनिंग ट्रैक 440 फीट का है। इसको मैं एक्स ले रहा हूं, इसको मैं y ले रहा हूँ, ये भी y है ये भी y है, तो ये 2y है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? रनिंग ट्रैक कितना, 440 फीट, तो 440 इज इक्वल टू x प्लस ये कितना होगा, सर्कमफ्रेंस हाफ पाई आर, पाई वाई प्लस पाई वाई, रेडियस वाई है ना बेटा, पाई आर होता है ना। क्लियर है, कोई डाउट मतलब है? इसको लिख सकता हूँ 440 इज टू 2x प्लस 2 पाई वाई। इसको क्या बोलेंगे हम, गिवन कंडीशन आ गई। ठीक है, मैक्सिमाइज किसको करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या है, x इंटू 2y, एरिया कितना हो गया 2x इंटू वाई, 2x को यहाँ से रिप्लेस मार दूँ, 440 माइनस 2 पाई वाई स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करूँ अब, डी ए बाय डी वाई 440 माइनस 4 पाई वाई। कोई इशू है किसी को? इसको जीरो करेंगे, y की वैल्यू क्या आ रही है, इसको जीरो करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 110 बेटा पाए, 4 से गया तो 110 बाय पाए। ठीक है, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, -4 पाए। अब हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे y है ही नहीं है ना, तो ये क्या है, लेस देन 0 है। और ये कॉमन सेंस भी तो है यार, जब क्वेश्चन में बोल रहा है मैक्सिमाइज करो, एक ही वैल्यू आ रही है तो डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव आना ही है, मिनिमाइज बोलता तो पॉजिटिव आता भाई, और अगर नहीं आ रहा तो हम गलत हैं भाई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू आ गई 110 बाय पाई, ये लेस देन 0 का मतलब एरिया इज मैक्सिमम फॉर y इज इक्वल्स टू 110 बाय पाई। कोई दिक्कत? ऐसे ही x y ये है तो x कितना हो जाएगा अपना, x कितना हो जाएगा 220 बाय पाई होगा, देखना जरा चेक करना, 220 बाय पाई आ रहा है मेरा, 220 बाय 2,
110 आएगा। सर 440 बाय स्टूडेंट की अकाउंट 110 आएगा, प्रेरिता इज राइट। क्या बोला था भाई? 110 आ रहा है ना? तूने 110 बोला, 220 बोला तूने? 110 हाँ, और ये y क्या आएगा? y आएगा 110 बाय 22 7 10 2 5 35 22 बाय 7 डाल दिया मैंने। हाँ यही आ रहा है, ठीक है ठीक है। फीट में आएगा बाय द वे। क्लियर है? कोई डाउट? करिए। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन एरिया स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। इसमें गिवन क्या है? गलत। एरिया गिवन, एरिया गिवन है ना, ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, ये एक्स ये वाई, एरिया गिवन है। करना क्या है मेरे को? क्या करना है? पेरीमीटर को क्या करना है? मिनिमाइज, स्मॉल करना है पेरीमीटर को। 2x प्लस वाई आ जाएगा, पेरीमीटर तो यही होता है। इसको मिनिमाइज करना है तो p क्या हो गया? 2x प्लस a बाई एक्स, डी पी बाई डी एक्स करेंगे 2 माइनस 2a बाई एक्स करिए, बनेगा। क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, मुझे तो लग रहा है मैंने सही किया है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, पर मेरे को प्रूफ करो मैं कैसे गलत हूँ। नहीं पता लगा? यार डेरिवेटिव मार देना, एक्स का 1 हो गया, इसका -1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। हाथ पे हाथ धर के बैठेगा तो क्या आएगा? कुछ करके भी देख लिया कर। इसको 0 करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर आ रही है। सॉरी, x की वैल्यू क्या आ रही है? a की क्यों निकालनी है? x की निकालनी है तो x आएगा रूट है। x लेंथ है तो माइनस नहीं हो सकती ना भाई, x रूट है। हाँ तू बोल भाई। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, सारे रेक्टेंगल्स में से सब, अगर आपको रेक्टेंगल का एक गिवन एरिया पता है, बाद में समझाऊंगा, छोड़। डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें मैं x की वैल्यू डालूंगा रूट a, तो ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? तेरे को कैसे पता? कॉमन सेंस से बताया, डाल के भी दिखा देते हैं यार। एक्स क्यूब बनेगा तो a रूट a बनेगा, इससे क्या 4 बाई रूट a ग्रेटर देन 0, यानी कि पेरीमीटर इज मिनिमाइज्ड एट x इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? रूट a, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? रूट a, इसका मतलब x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई मतलब ये कह रहा है भाई जितने भी रेक्टेंगल है गिवन एरिया के, मतलब मान ले कि गिवन एरिया है 25 मान लेते हैं, ठीक है। अब 25 बनाने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? 1 और 5, 1 और 25, 25 और 1, 5 5, और भी हो सकते हैं 5/2 इंटू समथिंग, कुछ भी हो सकता है ना यार, अपना रेक्टेंगल है पर वो, ठीक है। अब मेरे को बताना सबसे छोटा पेरीमीटर कब होगा? जब एरिया 25 हो। वो तब होगा जब लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी, तो वो स्क्वायर हो गया ना। क्वेश्चन समझ आया? अब शायद सोच ले। नहीं मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया फिक्स कर दिया मैंने, मान ले 10 स्क्वायर यूनिट एरिया है। कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं ऐसे? इनफाइनाइट बन सकते हैं ना यार। 1 10 1.1 इंटू जिससे भी 10 बाय 1.1 जो भी आ रहा है, मैं एरिया 10 चाहिए, 2 5 5 2, कुछ भी बन सकता है ना। अब मुझे ये बताना है 10 एरिया फिक्स हो गया रेक्टेंगल का। अब ये बता कि जब पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का सबसे छोटा होगा, जब पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का सबसे छोटा होगा, पेरीमीटर को मिनिमाइज कर दिया,
तो वो स्क्वायर होना चाहिए, ये प्रूव करना है। या इसको ऐसे बोल दे कि पेरीमीटर छोटा रेक्टेंगल गिवन एरिया का जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर सबसे छोटा तभी होगा जब लेंथ और ब्रेड्थ सेम होंगी, ऐसे भी बोला जा सकता है। कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो, पक्का? आ गया ना समझ सबको? जब तक आपको क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि भाई दोनों की लेंथ, दोनों का पैरामीटर या कुछ सेम है, तो आप क्यों लेंगे? सिंपल सी बात है भाई, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, इन दोनों, ये दोनों वायर से बने हुए हैं भाई, इसको मैंने एक्स मान लिया तो ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, इसके रेडियस को मैंने वाई मान लिया, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, यानी कि 4x प्लस 2πy कितना हो गया, पहली इक्वेशन। अब मुझे मैक्सिमाइज क्या करना है, सॉरी माय बैड, मिनिमाइज क्या करना है, क्या करना है, कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, लपेट दो। सिंगल वेरिएबल में करते हैं यार इसको, एक्स स्क्वायर प्लस पाई, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, नहीं वाई में नहीं कर रहा यार मैं, एक्स में करूंगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है एक्स में कर लेता हूँ भाई। यार स्क्वायर है ना, एक नीचे भी तो आएगा, 28 माइनस 2πy अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर, डी ए बाई डी वाई करेंगे, जाएगा 2, 28 माइनस 2πy अपॉन 4, फिर इसकी करेंगे तो बनेगा माइनस 2π/4 प्लस 2πy। समझे कि नहीं? 2 इससे ये गया 14, इसको 0 कर देंगे, 0 करेंगे तो आएगा 14 माइनस πy, अरे ये भी तो है 1/2, तो ये बन जाएगा -π/2 प्लस 2πy इक्वल्स टू 0। 2 का एलसीएम लेंगे तो ये 4 बन गया, इसको हटा दो यहाँ से, ये बन गया -14π माइनस पाई स्क्वायर वाई प्लस का प्लस 4πy इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 14π अपॉन पाई स्क्वायर प्लस 4π विच इज़ 14 अपॉन पाई प्लस 4। किसी को डाउट है तो बताओ। y की वैल्यू आ रही है। अब इसे फालतू में हमें टाइम पास करने के लिए डबल डेरिवेटिव मार के फिर इसको वैल्यू को डाल के दिखाना पड़ेगा वो पॉजिटिव आ रही है। करोगे या करूं? रिजल्ट लगाएगा, सब कुछ कर दो। नहीं कहेगा मेरा बाबू? डी स्क्वायर ए बाई डी वाई स्क्वायर कितना बनेगा जरा देखना यहाँ से। यही है ना मेरा डेरिवेटिव, पाई 1/2 भी था ना, उसको मैं हटा देता हूँ, या ले लो यार, कितना बनेगा, इसका 0 हो गया, इसका होएगा पाई स्क्वायर वाई का क्या होएगा, पाई स्क्वायर, 4π वाई का क्या होगा, प्लस 4π/2 बनेगा, ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन इज मिनिमाइज्ड एट y इक्वल्स टू 14/π+4। y की वैल्यू आ गई 14/π+4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4x की आएगी 28 माइनस 2π y इज दिस π+4। मल्टीप्लाई करना, जरा बताना क्या बन रहा भाई कुछ। हाँ 28π प्लस 28 इंटू 4 माइनस 28π, इससे गया डिवाइड बाय π+4, 4 से हो गया x इज इक्वल टू 28/π+4। x की वैल्यू ये होनी चाहिए, y की वैल्यू ये होनी चाहिए, फॉर द ब्लडी एरिया कंबाइंड एरिया टू बी मिनिमम। क्लियर है? कुछ था मुश्किल? वो मिट जाएगी जब करेगा तो दिखा दूंगा, तो टेंशन मत, सारे तरह को करवा के भेजूंगा। क्वेश्चन पढ़िए। प्रेरिता मुझे समझा, एकलव्य मुझे समझा, क्या है इस क्वेश्चन में? आसान है भाई, सब चुप रहेंगे, सिर्फ वो बताएगा।
तूने बोला। अबे ये सर्कल लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है ना? ठीक है फिर सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली टच होंगे ये पॉइंट्स, मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ। प्रूव द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। कोन की वॉल्यूम को क्या करना है? मैक्सिमाइज। सिंपल। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कोई दिक्कत? रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज x, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज y। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो वॉल्यूम विच इज टू बी मैक्सिमाइज इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैक्सिमाइज करना है। कितने वेरिएबल है? 2, x और y। इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए गिवन कंडीशन कैसे निकालो? हाँ भाई आसान वाले बता। चुप चुप तू बता। स्क्वायर का कंडीशन की जो स्फीयर है वो 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ। अबे आंखों के अंधे। अंग्रेजी कमजोर रह गई। स्फीयर का फॉर्मूला है पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओ स्फीयर का? बता क्या होता है। हाँ क्या करूँ उसके बाद? एक्स वाई आ रहे उसमें? आ रहा है? निकालियो। हो गया, हो गया। ये y है, ये कितना होगा? कितना होगा? y माइनस आर। ये x और ये r है। पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाऊंगा क्या आएगा? y माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? आर से आर कट जाएगा। आर से आर कट के क्या आया? 2yr माइनस वाई स्क्वायर। देखना ज़रा। हाँ सही है। ठीक है। एक्स स्क्वायर सीधा दिख रहा है वाई के टर्म्स में। 1/3 पाई 2yr माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब कर दिया मैंने। समझे क्या किया मैंने? y को मल्टीप्लाई कर दिया। आर तो मेरा कांस्टेंट है, गिवन दिया, गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर। कोई इशू? अब हो जाएगा, हो जाएगा। कर लोगे अब? चलो करके दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। चलो भाई करते हैं इसको। dv/dy करेंगे, ये आएगा π/3 4ry माइनस 3y स्क्वायर। इसको ज़ीरो करेंगे तो y की वैल्यू या तो 0 आएगी या 4r/3 आएगी। इतना समझ आया सबको? ये आई या किसी की या नहीं आई? एकलव्य अगर इसमें भी डाउट है तो बेटा पूछ ले, मैं बता दूंगा। है y कॉमन निकाल, 4r माइनस 3y बचेगा। यहाँ 4r माइनस 3y को ज़ीरो कर दे और y को ज़ीरो कर दे आगे। डबल डेरिवेटिव निकालो, d²v/dy²। कितना आएगा? π/3 कांस्टेंट बाहर, ये आएगा 4r माइनस 6y। इसमें मुझे ये डालना पड़ेगा भाई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें लार्जेस्ट करना है। क्या करना है? लार्जेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली बात है y को 0 डालूंगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो लार्जेस्ट करने के लिए मेरे को क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे? प्रेरिता। प्रेरिता बेटा इसी साल जवाब देना था। 4r/3 डालूंगा, क्या आएगा? π/3 ब्रैकेट में आएगा माइनस 4r आ रहा है ना। 4r/3 2 6 माइनस 4r
तो लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब v इज मैक्सिमम एट y इक्वल्स टू 4r/3। कोई इशू तो नहीं है किसी को? y 4r/3 है तो यहाँ डालो y को x² निकालो, 2r 4r/3 माइनस 16r²/9। इसको इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो, 4 3 12 24r² माइनस तो 8r²/9 आ गया x²। कोई इशू है किसी को? हाँ, मेरे को प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? करेक्ट, 1/3 पाई x² की वैल्यू आ गई 8r²/9, y की वैल्यू आ गई 4r/3, 9 3 जा 27। 8 को मैं बाहर रखता हूँ, 8/27 हो गया। क्या बचा अंदर? 1/3 सॉरी 4/3 पाई r³ बचा। ये क्या होती है? 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गई। अगर कोन की वॉल्यूम लार्जेस्ट है तो बात समझ आई? प्रेरिता, विवेक, खुशराज, शो द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। ये x है, ये y है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है एंड गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम ही गिवन है भाई, बहुत बढ़िया, 1/3 पाई x² y। ये लड़की तो सुन ले, अब वॉल्यूम गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब विच इज टू बी मिनिमाइज्ड CS से। CS से ऑफ कोन क्या होता है? देखो, खुशराज कह रहा है पाई r² h, पाई RL, पाई RL, पाई x, L क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेरिता? गलत, x² प्लस y², गधेड़े, ठीक है, समझ आया? C² निकाल रहा हूँ, पाई² x² x² प्लस y²। कोई दिक्कत है किसी को? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर C को मिनिमाइज कर रहा हूं तो C² भी मिनिमाइज होगा। तो मैं इसको Z मान रहा हूं। मैं बार बार C² क्यों लिखूं? d ऑफ C²/dy dx क्यों लिखूं? C² को Z मानो, dz/dx d² z/dx² करके खत्म करेंगे काम। इतनी बात समझ आई कि भाई कोई अगर कर्व सरफेस एरिया मिनिमम हो रहा है तो कर्व सरफेस एरिया का स्क्वायर भी मिनिमम होगा, कर्व सरफेस एरिया का क्यूब भी मिनिमम होगा, कर्व सरफेस एरिया की पावर n मिनिमम होगी। क्लियर? ठीक है, इसको मैंने एक वेरिएबल दे दिया, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारूंगा, पर मैंने अभी भी सिंगल वेरिएबल में इसको किया नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का निवारण क्या है? तो यहाँ से मैं x² को रिप्लेस मार सकता हूँ यहाँ पे बहुत आसानी से, पर ये जो 3y/पाई आ रहा है ना, ये बार बार 3y/पाई 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 लिखते लिखते मैं परेशान हो जाऊंगा। बोल भाई क्या दिक्कत है? अबे तू गंजेड़ी है बे, दूसरी बार सेम गलती, तू भीगी पीढ़ी भी था बे। इसको मैंने लिखा 3v/पाई इज इक्वल्स टू x²y। ये कांस्टेंट है ना यार, है ना? तो इसको मैं k ले लेता हूं, k इज इक्वल्स टू x²y। मैं 3v/पाई बार बार नहीं लिखना चाह रहा, इंक बचानी है थोड़ी सी। तो x² को मैं ky/y लिख सकता हूं, यहाँ पे स्क्वायर को रिप्लेस मार देता हूं ना, क्योंकि y डालूंगा फिर x की पावर तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी, टेंशन बाजी है बिना बात की। z कितना आएगा? पाई² k/y प्लस y²। देखना जरा, कोई इशू? इसको थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं, पाई² k² प्लस ky। कोई इशू? dz/dy क्या आएगा? अच्छा, हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है?
गिवन वॉल्यूम हैज एल्टीट्यूड इक्वल टू इतने टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस टू शो एल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। ये शो करना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। इंस्टेंट मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म। डी जेड बाई डी वाई कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाहर -2k² बाय, यार पे था तू ना, बाई क्यूब है, स्क्वायर बोला तुमने गधे। इसको जीरो करेंगे, बताना जरा क्या आएगा मयंक, जल्दी बता, इसको जीरो करके वाई की वैल्यू क्या आ रही है। ये आ रही, देखना जरा, वाई क्यूब आएगा हमारा 2k, हाँ तो वाई की वैल्यू आएगी 2k की पावर 1/3, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट मारना जरा, d² z बाई dx dy² कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाहर +6k² बाई वाई की पावर 4, k तो जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे बताओ y की वैल्यू जब मैं ये यहाँ पे डालूंगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये फालतू का काम भी हमें यहाँ करना पड़ेगा, dy² एट y इज इक्वल्स टू 2k की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 0। ये आप लिख के बता देना, मतलब यहाँ वैल्यू डाल के आपको k के टर्म्स में लिख के ग्रेटर देन 0 करना है। तो यानी कि मिनिमाइज होगा y की वैल्यू इस पे, यस और नो। y की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू क्या आएगी, k इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू k बाय y, तो k अपॉन 2k की पावर 1/3 x² कितना आएगा, k की पावर 2/3, 1 - 1/3 इज 2/3 अपॉन 2 की पावर 1/3, यस और नो। x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ले लूंगा, k की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर 1/6, बिल्कुल सही, 1/3 की पावर 1/2, बिल्कुल सही कहा तूने, ठीक है। x ये है, y ये है, करें वैल्यू पुट करने से चाहिए नहीं, k की वैल्यू 1/3 की वैल्यू निकाल ले और यहाँ डाल दे, x और y में रिलेशन आ जाएगा, सीधा ये आना चाहिए भाई। इन दोनों को सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो 2 की पावर 1/6 x इज इक्वल टू k की पावर 1/3 क्या आएगा यहाँ से, y अपॉन 2 की पावर 1/3, यस और नो, आगे ना, इसको इधर फेंक दो, 2 की पावर 1/6 प्लस 1/3 x इज इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू x, 2 की पावर 1/6 प्लस 1/3 कितना होता है, 1/2, 1/2 पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √2x इक्वल्स टू y प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, ये कर्व है x² इक्वल्स टू 2y, ये होगा विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, 0,5 अपना तेरा यहाँ लाई करेगा 0,5, और इसमें नियरेस्ट कर्व नियरेस्ट पॉइंट ये है x, y। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, d कितना आएगा, y - 5 का होल स्क्वायर प्लस x² का अंडर रूट, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। जब d आपका मिनिमम होगा तो d² भी मिनिमम होगा, सिंपल सी बात है, अभी सीखा हमने, ठीक है। तो इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे कर सकते हैं, z मान लिया मैंने, इसको सिंगल वेरिएबल में बताएगा कोई, x² कितना दिया हुआ है, खत्म, सब y में आ गया, खत्म कर दो। z' कितना आएगा, 2y - 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है कि देखना, हाँ। z" करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ग्रेटर देन 0 है, एट y इक्वल्स टू 4 पे ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मिनिमाइज होगा, y की वैल्यू 4 यहाँ डाल दो, कहाँ डालोगे, y की वैल्यू 4 यहाँ डाल दो, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2√2, इजी।
नेक्स्ट फिर द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। गिवन सरफेस एरिया माने yes. क्या बोली प्रेरणा तू? हाँ टीएस से सही बोल गई तू गलती से। तो सरफेस एरिया गिवन है तो उसको एस मान लिया, विच इज पाई आर, माय बैड, पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होगा। ये अपने को गिवन है भाई, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है। वॉल्यूम मैक्सिमाइज कितना रहेगा? 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, ये भाई है। दो इक्वेशन है, कर सकते हैं। किसको रिप्लेस मारेगा मैं? एक्स स्क्वायर को। बता कैसे मारेंगे? अभी बेवकूफ़, इसी को तो सॉल्व करना है। तू तो भीगी बीड़ी में पता नहीं क्या मिलाता है। अच्छा चल ठीक है, कांस्टेंट क्या है? एस बाय पाई हो गया। चल ले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है बच्चे। इसको मैं के मान लेता हूँ, ले तेरी हेल्प कर दी। अब हाँ गलत, पहले ये करेंगे फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। क्या बनेगा? के स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2k एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे ये गया, इसको इधर भेजो, के स्क्वायर अपॉन 2k प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2k प्लस वाई स्क्वायर अलग आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वाई के टर्म्स में, अब यहाँ डलेगी वो। वॉल्यूम इज 1/3 पाई एक्स स्क्वायर है के स्क्वायर वाई अपॉन 2k प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। हाँ क्या जरूरत थी भाई? एक्स अलग से एलिमिनेट नहीं कर पा रहा ना मैं, वाई के टर्म्स में सेपरेट नहीं कर पा रहा, या वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स सेपरेट नहीं कर पा रहा। स्क्वायरिंग कर दियो, ये आ जाएगा बेटा। सुनो अब, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब सेमी वर्टिकल शिवम, एल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल ही पूरा होता है, जो टोपी वाला होता है पूरा एंगल, ये पूरा एंगल सेमी वर्टिकल है, आधा एंगल सेमी वर्टिकल है। मुझे अल्फा बताना है, साइन इनवर्स 1/3, तो यानी कि साइन अल्फा निकालूंगा, खत्म होगी बात। साइन अल्फा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक ही वेरिएबल की टर्म में निकालेंगे तभी तो कट पिट के आंसर आएगा कुछ। तो अब इसको करो डिफरेंशिएट, dv/dy कितना होगा? π/3 बाहर, 2k प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2k प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रखा, इसकी हो गई के स्क्वायर। क्या कर रहा है तू मयंक? के स्क्वायर वाई को ऐसे ही रखा, इसकी हो गई 2y। ठीक है जी। इसको क्या करेंगे? इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 2k क्यूब माइनस के स्क्वायर वाई स्क्वायर, ध्यान से समझना, प्लस तो कैलकुलेशन चेक करते रहो, के स्क्वायर 2k स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जो भी आ रहा है इक्वल्स टू 0। ये तो 0 होएगा नहीं, ये कट पिट के क्या आएगा? 2k क्यूब माइनस के स्क्वायर वाई, गलत कर दिया मैंने, या वाई स्क्वायर आएगा ना यार, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू आई? 2k। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आई? √2k। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना, ये वैल्यू वहाँ डालना और देख लेना, नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, खुद करना, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, ये आपको करना है इसके आगे।
डी स्क्वायर वी बी बाय डी वाई स्क्वायर लेस देन 0 आएगा एट वाई इज इक्वल्स टू √2k। ठीक है, अब y की वैल्यू मैं कहाँ डालूं? वाई स्क्वायर को 2k डालना, जरा बताना एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर को 2k डालो, k/4 आ रहा है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √k/2। ठीक है, l कितना आएगा? x² प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट k/4 प्लस 2k, कितना बना? 9k/4 यानी कि 3/2 √k, ये l बना। साइन अल्फा कितना बनेगा यहां से मेरे को बताना? साइन अल्फा x/l, ये l है ना यार अपना स्लांट हाइट, x/l, x कितना है? √k/2, l कितना है? 3√k/2, इससे गया 1/3 आया, तो अल्फा कितना आएगा? साइन इनवर्स, खत्म। समझे? चल एक काम करते हैं खुशराज, मुझे समझा दे, मैं मान जाऊंगा तुझे आता है, आजा हेल्प कर, चल बता क्या करूं? हैं बेटा भीगी बीड़ी अंदर रख लो, ये y है ये x है, चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। l² = x² प्लस वाई स्क्वायर। थैंक यू। बता भैया, बता क्या करूं? वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई x², पूरा बोला करो यार y। हाँ अब आगे, इसको मैक्सिमाइज करना है। अच्छा तो आगे बोलना क्या करूं? आगे x की वैल्यू पुट करना इस चीज से वैल्यू पुट कर दूं? हाँ क्योंकि हमें स्लांटेड गिवन है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। v = 1/3 पाई l² माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो यहाँ क्यूब आ गया, यहाँ y आ गया। ठीक है भाई, अब बता क्या आएगा? l² माइनस 3y²। ठीक है, अब इसको पुट कर दीजिए। अब y की वैल्यू क्या आ रही है? अब क्या करूं? ये करना पड़ेगा। धीरे धीरे तेरी आवाज़ हवा में बदलती गई। -6y, y की वैल्यू ये डालूंगा तो क्या आएगा? l/√3 आएगा, तो ये आएगा -6π l/3√3 which is less than 0, hence volume is maximum at y is equals to l/√3। y l/√3 है, तो इसका मतलब x क्या होगा? l² माइनस l²/3 which is 2 √2 l/√3। ठीक है, अब क्या करना है बता दे, सब चुप। हाँ, tan मतलब पहले tan अल्फा निकालेंगे। अल्फा ये है पूरा एंगल। नहीं, आधा। ठीक है, ये अल्फा, tan अल्फा कितना आएगा बता? हाँ, x/y बिल्कुल सही। अब अरे वाह चंपक लाल, √2, तो अल्फा कितना आ गया? tan इनवर्स √2। बहुत बढ़िया खुशराज, जो तूने कुछ नहीं बताया मुझे, थैंक यू वेरी मच। द चैप्टर इज ओवर, टेक केयर, बाय बाय।